स्वामी के चरणों में साधु सुंदर सिंह। प्रार्थना भाग 2। प्रार्थना करने का अर्थ यह नहीं कि बिना प्रार्थना परमेश्वर हमें कुछ भी नहीं देंगे या उन्हें हमारी आवश्यकताओं का ज्ञान नहीं होगा, परंतु प्रार्थना का बड़ा लाभ यह है कि प्रार्थना के भाव में आत्मा तैयार होती है कि आशीषों के दाता को स्वीकार करें और उन आशीषों को भी जो वह प्रदान करना चाहता है। ऐसा प्रेरितों के साथ भी हुआ था कि आत्मा की भरपूरी उन्हें प्रथम दिन ही नहीं मिल गई, परंतु विशेष तैयारी के 10 दिन बाद मिली। यदि किसी व्यक्ति को कोई आशीष मिले जिसके लिए वह विशेष रूप से तैयार ना हो, तो वह उसे पर्याप्त महत्व नहीं देगा और अधिक समय तक रख भी नहीं पाएगा। उदाहरण के लिए राजा शाऊल को पवित्र आत्मा और राजा का पद बिना चाहे ही मिल गया था। उसने उन दोनों को बहुत जल्दी खो दिया, क्योंकि वह जब घर से चला था तो पवित्र आत्मा पाने नहीं परंतु खोई हुई गधियां ढूंढने निकला था। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति ही परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से कर सकता है। अन्य दूसरे मानव संवेदनशील पौधे हैं। आराधना के दौरान पवित्र आत्मा की शिक्षा और उपस्थिति के प्रभाव में आकर वे विनम्र होते, सिरों को झुकाते और गंभीरता धारण करते हैं, परंतु कलीसिया या चर्च से छूटते ही वे पुनः अपने रंग में आ जाते हैं और जैसे वे पहले थे वैसे ही पुनः बन जाते हैं। यदि हम किसी वृक्ष या झाड़ी की देखभाल ना करें जिसमें भले फल या फूल लगते हैं, तो उसमें विघटन होगा और वह पुनः उसकी जंगली दशा में वापस चला जाएगा। इसी प्रकार यदि कोई विश्वासी जन प्रार्थना और आत्मिक जीवन की उपेक्षा करता है और मुझ में बना नहीं रहता, तो वह लापरवाही के कारण उस धन्य दशा से नीचे गिर जाएगा और धीरे धीरे पुराने पापमय तौर तरीकों में फंसकर खो जाएगा। जब हम किसी बगुले को नदी या तालाब के किनारे स्थिर अविचलित खड़ा देखते हैं, हम सोचते हैं उसके हाव भाव से कि वह परमेश्वर की महिमा या जल की उत्तम गुणवत्ता में आनंद ले रहा है, पर ऐसा कुछ नहीं है। वह वहाँ बिना हिले ढुले घंटों खड़ा रहता है, पर जैसे ही उसकी दृष्टि किसी मेंढक या छोटी मछली पर जाती है, वह उछल कर उसे पकड़ता है और निगल जाता है। इसी प्रकार का दृष्टिकोण बहुत से लोग प्रार्थना और मनन चिंतन के प्रति भी रहते हैं। परमेश्वर के असीमित समुद्र के किनारे बैठकर वे उसके महात्म्य और प्रेम अथवा उस ईश्वरीय स्वभाव का कोई विचार नहीं करते जो उन्हें पाप से शुद्ध करता और आत्मा की भूख को शांत करता है, परंतु वे किसी विशेष चाहने योग्य वस्तु को प्राप्त करने के विचारों में लिपटे रहते हैं, जिनके माध्यम से वे इस नाशमान संसार के आनंद में और अधिक भरपूरी से संलग्न हो सके। इस प्रकार वे सच्ची शांति के सोते से विमुख होकर इस संसार से लुप्त होने वाले आनंद में डूबे चले जाते हैं और उनके साथ ही मृत्यु को प्राप्त करते हैं। पानी और पेट्रोल दोनों ही जमीन से निकलते हैं और वे एक जैसे ही लगते हैं, बिल्कुल एक समान, किंतु वे प्रकृति और उद्देश्य में एक दूसरे से सर्वदा विपरीत हैं, क्योंकि उनमें से एक आग को बुझाता है और एक आग को भड़काता है। इसी प्रकार संसार और उसके खजाने, हृदय और परमेश्वर के लिए उसकी प्यास दोनों ही परमेश्वर की सृष्टि है और एक जैसे हैं। अब हृदय को इस संसार के धन
गर्व और सम्मान इत्यादि से संतुष्ट करने का प्रयास भी ऐसा है मानो कोई आग में पेट्रोल डालता है कि वह बुझ जाए, लेकिन हृदय को चैन और संतुष्टि केवल उसी परमेश्वर में मिलती है जिसने उसे और उस अभिलाषाओं को जो उसमें है दोनों को सृजा है। भजन संहिता 42:1-2। इस कारण जो भी मेरे पास आता है उसे मैं जीवन का जल देता हूँ, ताकि वह कभी दोबारा प्यासा ना हो, परंतु वह जल उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत काल तक उमड़ता रहेगा। यूहन्ना 4:14। लोग व्यर्थ प्रयास करते हैं कि इस संसार और संसार की वस्तुओं से उन्हें शांति मिल जाए। अनुभव से स्पष्ट पता चलता है कि वास्तविक शांति और संतुष्टि उनमें नहीं है। वे उस लड़के के समान है जिसे एक प्याज मिला और वह उसे छीलने लगा इस आशा में कि शायद उसे भीतर कुछ मिलेगा, जैसे कोई संदूक का ढक्कन खोलता है कि भीतर कुछ मिलेगा, परंतु उसकी आशा एकदम व्यर्थ थी, क्योंकि उसे कुछ नहीं मिलता है, बस आखिरी छिलका, क्योंकि प्याज में छिलके ही छिलके हैं और यह संसार एवं इसमें जो कुछ है वह सब कुछ व्यर्थ ही व्यर्थ साबित होता है। सभोपदेशक 12:8। जब तक कि मनुष्य को शांति का सच्चा सोता ना मिल जाए। यशाया 55:1, यिर्मयाह 2:13, प्रकाशित वाक्य 22:17। ये संसार एक मृग तृणा है और सत्य का खोजी अपनी प्यासी आत्मा को संतुष्ट करने, कुछ पा लेने की आशा में खोज करता फिरता है, परंतु उसे निराशा और कुंठा के सिवा कुछ भी नहीं मिलता। जीवन का जल मनुष्यों के बनाए हौद या चटकी हुई मशकों में नहीं मिलता, परंतु जो मेरे पास पहुंचते हैं प्रार्थना में शुद्ध हृदय के साथ, वे मुझ में जीवन का जल पाते हैं। मैं ही जीवन के जल का सोता हूँ। मुझ में ही वे संतुष्टि, बल और अनंत जीवन पा सकते हैं। यशाया 55:1, यिर्मयाह 2:13, प्रकाशित वाक्य 22:17। एक महिला एक पर्वतीय मार्ग पर यात्रा कर रही थी। उसके हाथों में उसका बच्चा था। अचानक एक सुंदर फूल को देखकर बच्चा मचल गया और उछलकर ऐसा लपका कि माँ के हाथों से छूटकर सिर के बल नीचे गिरने लगा। उसका सिर चट्टान से टकराया और वह घटनास्थल पर ही मर गया। अब यह बात पूर्ण रूप से स्पष्ट है कि बच्चे की सुरक्षा और संवर्धन माँ की गोद में ही था, ना कि उन लुभावने फूलों में जो बच्चे की मृत्यु का कारण बने। इसी प्रकार उस विश्वासी के कार्य भी हैं जिसका जीवन प्रार्थना का जीवन नहीं है। जब वह इस संसार के लुभावने और सुंदर सुखों को देखता है, वह मेरा प्रेम भूल जाता है, जो उस माँ के प्रेम और परवाह से कहीं बढ़कर है, और आत्मिक दूध की उपेक्षा करके जो मैं उसे देता हूँ वह मेरी गोद से बाहर निकल जाता है और खो जाता है। माँ की ओर से बच्चे को जो देखभाल मिलती है उसकी व्यवस्था इस प्रकार है कि बच्चे की ओर से भी कुछ प्रयास और सहयोग आवश्यक है। इसी प्रकार मेरे बच्चे जिन्हें मैं गोद में रखता हूँ बिना प्रयास किए आत्मिक दूध को नहीं पा सकते जो उनकी आत्माओं को बचा सकता है। और जैसे बच्चे को सिखाने की आवश्यकता नहीं होती, वह जानता है कि कहाँ और कैसे अपना भोजन दूध प्राप्त करे, उसी प्रकार आत्मा से जन्मे आत्मिक प्रवृत्ति रखते हैं। उन्हें सांसारिक दार्शनिकता या बुद्धि नहीं सिखाती कि प्रार्थना कैसे करें और मुझसे अर्थात आत्मिक माँ से अनंत जीवन का दूध कैसे प्राप्त करें।
मैंने मनुष्य के स्वभाव में भूख और प्यास रखी है, ताकि अज्ञानतावश वह स्वयं को ईश्वर न समझने लगे, परंतु दिन प्रतिदिन उसे स्मरण होता रहे कि उसकी आवश्यकताएं क्या है और उसका जीवन एवं अस्तित्व किसी के साथ बंधा है जिसने उसे सृजा है। इस प्रकार अपनी निर्बलताओं और आवश्यकताओं से अवगत होकर वह मुझ में बना रहेगा और मैं उसमें, और तब वह मुझ में सदा ही उसकी खुशी और आनंद को पाता